चैप्टर नंबर 10 में अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे। द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन to a new point without changing the direction of coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन चेंज ना करें हम, is known as translation of axis। उसे हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहेंगे भाई। जैसे कोई पॉइंट है P, लेट P बी एनी पॉइंट refer to OX OY called as old axis let O dash be the new origin and O dash X dash O dash Y dash be the new axis parallel to old axis। ये ओल्ड एक्सिस के पैरेलल है नई एक्सिस। ओ डैश नया ओरिजिन है, पी कोई पॉइंट है उसके किसके रिस्पेक्ट में है एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई आर कॉल्ड एज द ओल्ड एक्सिस। लेट ओ डैश बी द न्यू ओरिजिन। ओ डैश नया ओरिजिन है एंड ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश बी द न्यू एक्सिस पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस। ओल्ड एक्सिस के पैरेलल है भाई। तो इस तरह से बनेगा ये प्लेन भाई। ये हम मान लेते हैं जैसे ओ एक्स है और ये वाई है, तो नया ओरिजिन पैरेलल टू एक्सिस है, नई एक्सिस इस तरह से ले लेते हैं। जैसे ये ओ डैश हो गया, न्यू ओरिजिन है, ये ओल्ड ओरिजिन है, ओल्ड एक्सिस है। अब न्यू एक्सिस ये हो गए एक्स डैश वाई डैश, और जो नया ओरिजिन है वो ओ डैश है। ओ डैश रेफर टू ओल्ड एक्सिस भी एच के, इसके कोऑर्डिनेट हम पुराने ओरिजिन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कितनी है, एच के हैं और ओरिजिन क्या हो गया 0 0। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O dash refer to old axis B H के ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं एच के हैं भाई। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, एच के है तो ये एच होगी और ये कितनी होगी के, इसके रिस्पेक्ट में ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। और मान लेते हैं पी पॉइंट यहाँ पर है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ओल्ड के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाई हैं और न्यू के अकॉर्डिंग एक्स डैश वाई डैश हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेंगे और यहाँ से इस पर डालेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी y
और ये कितनी हो जाएगी x टोटल। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m, इसको m डैश और इसको n डैश और इसको n। तो यहां से हमारे पास इस पॉइंट को मान लेते हैं OL। OL कितना हो गया H और O डैश L कितना हो गया K। और ये कितने डिस्टेंस है न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x डैश। तो O डैश M डैश इज इक्वल टू x डैश ये डिस्टेंस और M डैश P है y डैश। तो MP है हमारे पास M डैश प्लस M डैश P। तो M डैश कितनी है K और M डैश P कितना है y डैश। तो ये आ गया K प्लस y डैश MP। और MP के ओल्ड के रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट है, कितने डिस्टेंस है MP, y है भाई, टोटल y कोऑर्डिनेट है। तो y इज इक्वल टू आ गया K प्लस y डैश। ये रिलेशन तो y कोऑर्डिनेट में आ गई ओल्ड और न्यू में। अब इसी तरह से हम x की निकालते हैं। x किसके इक्वल है, OM इज इक्वल टू एक्स है भाई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है x कोऑर्डिनेट है। तो इसके ओरिजिन से ओल्ड के रिस्पेक्ट का कोऑर्डिनेट है ये ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये डिस्टेंस x होगी, OM x होगी। तो OM को हम लिख सकते हैं OL प्लस LM और OL है h और LM है x डैश। तो यहाँ से x इज इक्वल टू h प्लस x डैश आ गया। तो न्यू कोऑर्डिनेट और ओल्ड कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन आ गई है। x डैश y डैश तो न्यू कोऑर्डिनेट है और x y ओल्ड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और x डैश y डैश इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है o डैश के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम इस फॉर्मूले से न्यू कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन o के रिस्पेक्ट में है, न्यू कोऑर्डिनेट नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, इनका ओरिजिन o डैश है। तो ये है भाई फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के नए कोऑर्डिनेट बताने हैं व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसलेटेड टू 1-1। जब ओरिजिन को ट्रांसलेट कर दिया गया किस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया ओरिजिन को 1-1, द न्यू एक्सिस बीइंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। और कोऑर्डिनेट जिसको नए कोऑर्डिनेट में बदलना है 1-2 में नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो कैसे बदलेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन आर नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1-1 एंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आर, इनको चेंज करना है नए कोऑर्डिनेट में। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ये है ओरिजिन 0-0 के रिस्पेक्ट में रेफर टू द एक्सिस एंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आर, जो ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के वो ये हैं और 1-2। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2। और लेट x डैश y डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P पॉइंट मान लेते हैं इसको, पॉइंट P रेफर टू एच के एज ओरिजिन। एच के को ओरिजिन मान करके जो कोऑर्डिनेट बने हैं P पॉइंट के वो ये हैं। देन क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 1 और x डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस h कितना है
ओरिजिन क्या दे रखे है 1 और के दे रखे है -1, तो हम 1 रखेंगे तो एक्स डैश तो आ जाएगा 1 -1 0, और यहाँ से के को रखेंगे -1, और y की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू वाई डैश -1, इस 1 को इधर ले जाएंगे -2 + 1 इज इक्वल टू वाई डैश, तो वाई डैश आ गया -1। तो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0 -1, ये आंसर आ गए न्यू कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 0 -2, ओरिजिन को 0 -2 पर शिफ्ट कर दिया गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बिकम्स 2 5, कोऑर्डिनेट क्या बन गए हैं जब 0 -2 पर ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है तो कोऑर्डिनेट बन गए 2 5। फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो लेट एक्स वाई बी दी original coordinate of point 2 5, 2 5 पॉइंट के क्या है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, ये तो न्यू कोऑर्डिनेट है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और h कितना है ओरिजिन शिफ्ट कर रखे है 0 और k कितना है -2, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम x डैश कितना है 2 और y डैश कितना है 5। न्यू कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मानते हैं x डैश और y डैश, और पुराने जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट है उनको क्या मानते हैं x y। तो इनके बीच क्या रिलेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 0 2, और y की वैल्यू आ जाएगी y डैश 5 + -2 3। तो हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 3, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आर 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड, ओरिजिन को कौन से पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए। इफ द कोऑर्डिनेट्स of 4 5 are to become 3 7, कोऑर्डिनेट्स 4 5 क्या बन जाए 3 7 बन जाए। ओरिजिन को कौन से पॉइंट पर शिफ्ट करें हम, कोऑर्डिनेट्स 4 5 क्या बन जाए 3 7, तो यहाँ पर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कौन है 4 5 और न्यू कोऑर्डिनेट क्या है 3 7, और ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो मान लेते हैं लेट the origin be shifted at HK, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 4 5, न्यू कोऑर्डिनेट है 3 7, न्यू कोऑर्डिनेट 3 7 है, तो इनके बीच क्या रिलेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो यहाँ पर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स तो 4 है, न्यू कोऑर्डिनेट 3 है, और h की वैल्यू हमें निकालनी है। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट 5 है और न्यू कोऑर्डिनेट 7 है, तो इसको इधर ले जाएंगे 4 - 3 इज इक्वल टू एच, और 5 - 7 इज इक्वल टू के, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1
और के की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करें? ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड, origin should be shifted at 1 - 2। ओरिजिन को हम कहाँ शिफ्ट करें? 1 - 2 पर शिफ्ट करें जब ये कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 5 = 0 when the origin is shifted to the point 3 - 1। जब ओरिजिन को कौन से पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए? 3 - 1 पर, तो इस स्ट्रेट लाइन की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी? तो ये जो एक्स वाई है ये तो ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। नए कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में आएंगे। द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3 - 1। ओरिजिन 3 - 1 पर शिफ्ट कराया गया है। तो हम जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उनको न्यू कोऑर्डिनेट में बदलेंगे नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो x = क्या होता है? x डैश प्लस h और y = y डैश प्लस k। तो x आ जाएगा x डैश प्लस 3 और y आ जाएगा y डैश -1। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो 2 × x डैश प्लस 3 -3 × y डैश प्लस 1 प्लस 5 = 0। ये होगी 2x डैश प्लस 6 -3y डैश -3 प्लस 5 = 0। और ये हो गया 2x डैश -3y डैश और 11 - 3, ये क्या आ गया? यहाँ से 8 आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई 2x डैश -3y डैश प्लस 8 = 0। अब देखो जो x डैश y डैश को जो सेटिस्फाई करेंगे वो इस इक्वेशन के पॉइंट होंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम x डैश y डैश की जगह रिप्लेस करके x y भी रख सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो x डैश y डैश को कर रहे हैं। तो इक्वेशन जनरली x y में होती है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे अब लास्ट में। रिप्लेसिंग x डैश बाई x एंड y डैश बाई y, क्योंकि इक्वेशन में x डैश और y डैश को जो सेटिस्फाई करेंगे वही किसको करेंगे? x और y को। जब x डैश की जगह x रख दें और y डैश की जगह y रख दें तो इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y प्लस 8 = 0। ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर सॉरी -1 था, तो ये हमारे पास प्लस हो गया और ये हो गया 14। तो यहाँ पर 14 आएगा = 0। तो यहाँ पर देखो इफ द एक्सिस बी पैरेलल एंड थ्रो द पॉइंट -2 1। एक्सिस किस कौन सी पॉइंट से पास कर रहे हैं? दोनों -2 1 से। तो नया ओरिजिन हो गया -2 1। तो इस इक्वेशन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसके कोऑर्डिनेट नए कोऑर्डिनेट लाने हमें इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लाने हैं, तो हम x को क्या लिखेंगे? x डैश प्लस h, y = y डैश प्लस k। तो x की वैल्यू h की वैल्यू है इसमें -2 और k की वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x डैश -2 और y = y डैश प्लस 1। ये वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो नए कोऑर्डिनेट कौन आ जाएंगे? x डैश और y डैश में इक्वेशन आ जाएगी y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 × x डैश -2 प्लस 2 × y डैश प्लस 1 और प्लस 4 = 0। इनका स्क्वायर खोल लेंगे हम। x डैश का स्क्वायर प्लस 4 -
4x डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y डैश और प्लस 4x डैश माइनस 8 प्लस 2y डैश प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया x डैश का स्क्वायर माइनस 4x डैश प्लस 4 माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y डैश प्लस 4x डैश माइनस 8 प्लस 2y डैश प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x डैश से 4x डैश कैंसिल और 2y डैश से 2y डैश कैंसिल। तो हमारे पास ये इक्वेशन रह गई x डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 1 3 और 6 9 9 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो इस इक्वेशन के पॉइंट होंगे। ये नए कोऑर्डिनेट आ गए एक्स डैश वाई डैश में इक्वेशन। तो देखो इस एक्स डैश वाई डैश को जो सेटिस्फाई करेंगे, अगर हम एक्स डैश वाई डैश की जगह एक्स वाई रख दें तो उनको भी वही सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर है। तो हम जनरल इक्वेशन एक्स वाई में रखते हैं कोई भी इक्वेशन, तो इनको रिप्लेसिंग कर देंगे, रिप्लेसिंग एक्स डैश बाई एक्स एंड वाई डैश बाई वाई। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द इक्वेशन बिकेम व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1। तो एच के दे रखे है इसमें 1 1, क्वेश्चन नंबर 6 में एच दे रखे है 1 और के दे रखे है 1, और इक्वेशन को हमें ट्रांसफॉर्म करना, नई इक्वेशन क्या बनेगी बताना है। तो x की जगह तो हम पुट कर देंगे x डैश प्लस एच और y की जगह पुट कर देंगे y डैश प्लस के। तो जो नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उनमें इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड। ये बताना है कि पॉइंट को, ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर ओरिजिन शिफ्ट करना है, सो दैट द इक्वेशन विल नॉट कंटेन टर्म इन y। ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद जो पॉइंट आए वो बताना है हमें कि हमारे पास जो नई इक्वेशन आए उसके अंदर y की टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म ना हो। तो लेट एच के बी द पॉइंट where origin is shifted। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो नई इक्वेशन किस में हो गया, एक्स डैश और वाई डैश में, क्योंकि ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया है एच के पर 0 0 से। तो एक्स वाई की जगह हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह तो ये पुट करेंगे x डैश प्लस एच और y की जगह y डैश प्लस के का होल स्क्वायर 4 इंटू वाई डैश प्लस के प्लस 8 इंटू एक्स डैश प्लस एच माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको हम सोल्व करेंगे, y डैश का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky डैश और प्लस 4y डैश प्लस 4k प्लस 8x डैश प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया y डैश का स्क्वायर प्लस, इन दोनों से y डैश को मिल लेंगे तो 2k प्लस 4 इंटू वाई डैश और प्लस 8x प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो होगी इसमें कांस्टेंट टर्म और ये होगी y की टर्म, ये दोनों नहीं होनी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये टर्म नहीं होने का मतलब ये सारा 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होने का मतलब ये 0 होना चाहिए।
और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -4/2 -2। इस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 8h -2 इज इक्वल टू 0। और ये बन गया 4 - 8 प्लस 8h -2 इज इक्वल टू 0। तो 8h और -6 इज इक्वल टू 0, 6/8। तो h की वैल्यू आ गई यहाँ से 6/8, 3/4। तो हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आ गए, न्यू कोऑर्डिनेट आ गए। ओरिजिन जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आ गया 3/4 -2, h के आ गया। और ये हमें पता लगाना था कि कहाँ ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है। तो इस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है। जब हमारे पास जो टर्म आएगी इक्वेशन में, उसमें y की टर्म नहीं होगी और कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। y की टर्म का मतलब y डैश को हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि y डैश और x डैश को वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो x y को करेंगे। इसकी जगह x y लिख देंगे तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं हम इक्वेशन को रिप्लेस करके 8x प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h -2 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इस तरीके से।